जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, जो हार्ट अटैक आते हैं, हार्ट अटैक आने के कारण मैंने आपको बता दिया कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, कोरोनरी आर्टरी स्पासम हो गया, या कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म हो गया। ये तो एग्जैक्ट हार्ट अटैक के कारण थे, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण भी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है, जिसको हम लोग रिस्क फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? रिस्क फैक्टर बोलते हैं। देखिए जो रिस्क फैक्टर क्या होता है बेटा, जो रिस्क फैक्टर होता है इसके कारण हार्ट अटैक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। एक रिस्क होता है, जैसे हम रोड पे चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो रिस्क होता है पेशेंट का एक्सीडेंट होने का, किसी भी आम व्यक्ति का एक्सीडेंट होने का। वैसे ही अगर आपके बॉडी के अंदर हार्ट अटैक आ सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उसकी हम बात करते हैं। जैसे पेशेंट की ओबेसिटी, बहुत ज्यादा पेशेंट का मोटापा बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा पेशेंट को वजन है, पेशेंट को हाइपर लिपिडीमिया हुआ है, मतलब पेशेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है, पेशेंट स्मोकिंग साथ एल्कोहल ले रहा है, पेशेंट एक्सेसिव फैटी डाइट ले रहा है, जिसके कारण पेशेंट की लाइफ स्टाइल सेडेटिव है, मतलब वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहा है डियर, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, उसके कारण भी पेशेंट को रिस्क फैक्टर हो सकते हैं हार्ट अटैक आने के। तो दो प्रकार के रिस्क फैक्टर होते हैं। एक रिस्क फैक्टर ऐसे जिसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बोलते हैं। एक रिस्क फैक्टर वह रिस्क फैक्टर होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते और उसको नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बोलते हैं। जिसको चेंज कर सकते हैं, जैसे किसी पेशेंट का मोटापा बढ़ा, उसको चेंज कर सकते हैं, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है उसको मैनेज कर सकते हैं, किसी को डायबिटीज हुआ है उसको मैनेज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पेशेंट एल्कोहल ले रहा है, स्मोकिंग ले रहा है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब फैक्टर ऐसे हैं मॉडिफाइबल, इसको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन एक होता है डियर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। कौन सा नहीं होता बेटा, उसके बारे में आपको बता दूं। देखिए ऐसे रिस्क फैक्टर जिसके एज की बात करें, हम क्या किसी के एज को चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर वो 25 का है तो 25 ही का है, अगर वो 30 का हो गया तो बेटा वो 30 का है, ना तो उसको 29 बना सकते हैं, ना तो उसको 31 बना सकते हैं। हम किसी के जेंडर को चेंज नहीं कर सकते, हम मेल है तो मेल रहेगा, फीमेल है तो फीमेल रहेगा। जेनेटिक हेरिडिटी प्रॉब्लम किसी को है, जन्मजात उसके यहाँ हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रकार के फैक्टर को नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बोलते हैं। तो देखिए हार्ट अटैक जो आता है डियर किसके कारण आता है? जो हमारी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होता है, ऐसी आर्टरी जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर जब ब्लॉकेज हो जाता है तो ब्लड की सप्लाई हमारे हार्ट को नहीं जा पाती, जिससे पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है। ये हार्ट अटैक मॉर्निंग इसलिए आता है क्योंकि मॉर्निंग में जब हम सोते हैं, स्लीप पोजीशन पे होते हैं, रेस्ट पे होते हैं, तो उस समय डियर हमारे हार्ट को ब्लड की डिमांड कम होती है, और उस समय डिमांड कम होती है, और किसी के आर्टरी के अंदर अगर रुकावट है तो डिमांड ऑलरेडी कम है और बहुत फोर्सफुल से ब्लड नहीं जा रहा हार्ट तक, तो वो ब्लड हमारे हार्ट तक टाइमली नहीं पहुंच पाता, ऑब्स्ट्रक्शन बीच में आ जाता है आर्टरी के अंदर और पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है। तो हार्ट अटैक से बचा जा सकता है अपनी हैबिट को चेंज करके, अपने जो लाइफ स्टाइल उसको चेंज करके हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। मैं सारे पेशेंट को बोलता हूं कि हार्ट अटैक को बचा जा सकता है। किसी को अगर पहला हार्ट अटैक आ गया है वो अपनी हैबिट को चेंज कर दे, अपने डाइट से फैट को हटा दे, अपनी एक्सरसाइज करना शुरू कर दे और मैक्सिमम से मैक्सिमम फाइबर डाइट लेना शुरू कर दे, तो 100% पेशेंट को हार्ट अटैक में लाभ मिलता है और दोबारा हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए एक्सरसाइज करना लाइफ में बहुत जरूरी है। कम से कम हर व्यक्ति को 30 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे हमारी आर्टरी प्रॉपर तरीके से चलती रहे, ब्लड वेसल्स की सप्लाई सारे ऑर्गन्स में टाइमली और प्रॉपर तरीके से, और पेशेंट को हार्ट अटैक डियर ना आए। तो हार्ट अटैक से बचा जा सकता है लाइफ स्टाइल को चेंज करके। आज की लाइफ स्टाइल बहुत सेडेटिव हो गई लोगों की, लोग व्हाट्सएप फेसबुक पे जुड़े रहते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज लैक हो गया है, काम नहीं करना चाहते, जिसके कारण बहुत सारी गंभीर बीमारी आ रही है। इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सबसे बड़ी बीमारी पूरे वर्ल्ड की है, सबसे ज्यादा लोगों की डेथ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की वजह से होती है बेटा, और उसमें सबसे बड़ा कारण एमआई है, हार्ट अटैक। सबसे ज्यादा लोगों की आज मौतें हो रही, तो उसका कारण हार्ट अटैक है। और हार्ट अटैक का कारण बेटा ये जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताए कि एक्सेसिव स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, एक्सेसिव फैटी डाइट लेना, ये सारे कारण किसके? आपके हार्ट अटैक के। अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है, इन सारे कारण को कम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, टाइमली खाना लेना पड़ेगा, घर का बना हुआ खाना लेना है, जिससे आपको
फैट ना मिले, कैलोरी आपकी कम रहे और आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डियर फॉर दिस वाचिंग दिस वीडियो। एंड आपको नॉलेज अच्छा लगा हो तो आप इसको आगे शेयर कर सकते हैं लोगों को और जागरूकता ला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डियर फॉर दिस वाचिंग दिस वीडियो।